ये आंखों में भाजपा का डर। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए सैयद जवाद। नहीं बोलेंगे सैयद जवाद, नहीं बोलेंगे करण वर्मा। केस क्लोज। भारत माता की जय बोलने में क्या तकलीफ है? भारत माता की जय बोलने में इनके मुंह में दही जम जाता है। लेकिन इमरान मसूद अगर कहेंगे कि भारतीय सेना का सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दुनिया हंसी थी, तो मैं उस इमरान मसूद को दो कौड़ी का नहीं मानूंगा। आप माने या ना माने, जब आपकी सरकारें थी और आपकी सरकारों ने कश्मीर में तिरंगा फहराने पर रोक लगा रखी थी ना, तब नरेंद्र मोदी जाकर वहां तिरंगा फहरा कर आए थे। आपकी सरकारों के राज में कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था। तिरंगा फहराना वहां अपराध था, कानून था। मैं अभी वीडियो नरेंद्र मोदी ने जाकर झंडा फहराया था। क्या बात कर रहे हैं आप? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का डर और खौफ जो है वो आजकल पत्रकारों के अंदर ज्यादा आ गया, क्योंकि आरएसएस के स्वयंसेवकों ने बाकायदा युद्ध में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए बुलाया गया था। इस विषय में मत जाइए, जो आपको जानकारी नहीं है उसमें मत जाइए, आज के विषय पर आइए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि समय आने पर इस आतंकी हमले का करारा और मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। इस आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई बड़े फैसले भी लिए हैं। भारत सरकार ने कई जिलों में आज मॉकड्रिल कराने का भी ऐलान कर दिया है। भारत सरकार के इस ऐलान के बाद पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। कल तक जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि हम इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ खड़े हैं, आज उसी कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता मोदी सरकार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। आज की डिबेट में राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक सैयद जवाद और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज इमरान मसूद कह रहे हैं कि दुनिया में मजाक बन रहा था भारत की स्ट्राइक का, हमने बम फोड़े पता ही नहीं चला। मतलब उस बम में उनको भी बैठा के जाना था कि जब बम फूटे तो उनको पता चलना चाहिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो इमरान मसूद चले गए थे पाकिस्तान नवाज शरीफ के शॉल लेकर के। बस हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आपके पास जवाब नहीं है मेरे सवाल का। अब आप उधर भग गए। अरे सर सुनिए सुनिए सुनिए, आपके पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है, मैं जानता हूं। अपने घर में ना एक छोटी सी फूस की एक झोपड़ बनाकर रखा करिए। मेरा सवाल जैसी है उसमें घुस जाया करिए, क्योंकि आपके पास सवाल का जवाब देने के लिए नहीं होता। वैसे आप पिछली बार रुमाल लेकर बैठे थे, आपकी जेब में होगा, निकाल लीजिए, आंसू पोंछिए। जैसे रक्षा मंत्री वहां का रो रहा है, वैसे आप भी अभी रोने लगेंगे। एक दो सवाल और पूछूंगा तो। गजब बेइज्जती है। हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा शब्द है, आंखों के नाबीना। कुछ लोग गलों के भी नाबीना है। राहुल गांधी जी तो पैदल यात्रा करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए और कश्मीर में खुलेआम उन्होंने रैली में भाषण दे दी, अभी भी गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन यह है कि आपको पूरी कैबिनेट की मीटिंग जो है कश्मीर में करना चाहिए। विपक्ष के लोगों की मीटिंग कश्मीर में करना थी और आतंकवाद को जवाब सुनिए। आप कहां जा रहे हैं? विषय पर रहिए ना, सुनिए, विषय पर रहिए ना, विषय पर रहिए। जब आपके राहुल गांधी कश्मीर नहीं गए थे, अशोक श्रीवास्तव तब से कश्मीर जा रहे हैं। ये आरपी सिंह जी बैठे हैं, राहुल गांधी तो अभी गए, ये वहां पर कश्मीर में डंडे खाकर आ रहे हैं, जेलों में। तो कश्मीर कौन गया कौन नहीं गया वो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो वो मेरा आज का विषय नहीं है। मैं कश्मीर में तब से जा रहा हूं और कश्मीर में मैंने क्या क्या देखा वो मत जाइए ना उस पर। कश्मीर कोई चला जाता है तो इसका मतलब नहीं है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। कोई कश्मीर जा जाता है उसका मतलब ये नहीं है कि उसको परमवीर चक्र दे देना चाहिए कि कश्मीर से होकर आ गए। विषय पर आइए, विषय पर बात करिए, बोलिए। अशोक भाई हम तो पूछ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कश्मीर जाना चाहिए नहीं जाना? कितनी बार गए आपको मालूम है? कितनी बार आदरणीय प्रधानमंत्री गए हैं कश्मीर? गिनती है आपके पास? जब आपकी सरकारें थी और आपकी सरकारों ने कश्मीर में तिरंगा फहराने पर रोक लगा रखी थी ना, तब नरेंद्र मोदी जाकर वहां तिरंगा फहरा कर आए थे। जब आपकी सरकारों ने तिरंगा फहराने पर कश्मीर में रोक लगाई थी। आप वो सब मत करिए, मैं फिर से कह रहा हूं विषय पर आइए, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा आपको। नहीं हमको मुश्किल नहीं पड़ता। नहीं मुश्किल पड़ गया ना, मुश्किल पड़ गया। उन्होंने याद दिलाया ना, आपकी सरकारों के राज में कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था। तिरंगा फहराना वहां अपराध था, कानून था। मैं अभी वीडियो नरेंद्र मोदी ने जाकर झंडा फहराया था। क्या बात कर रहे हैं आप? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का डर और खौफ जो है वो आजकल पत्रकारों के अंदर ज्यादा आ गया। चड्ढा समझाओ, इससे समझाओ। बहुत पत्रकार भी जो है भारतीय जनता पार्टी की जरा से अगर आलोचना कर दे तो बहुत से पत्रकार भी डरे। हालांकि हमें डर से परवाह नहीं, हम तो देश हित के सिपाही हैं और जब भी कभी वक्त आएगा इस देश में मर मिटने का तो हम मर मिटेंगे। और हमारी तो
बड़ी जो है मिसालें यहाँ पर मौजूद है, जो हम अंग्रेजों से नहीं डरे, अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए, पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए। 71 में तो हमने 2 टुकड़े करके जो है फेंक दिए। जब हमने कहा कल संघ के लोग निकर पहन करके छाता में अपनी ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे थे, पैंट तो अपनी ली है, तब हमने पाकिस्तान के जैसे बेगैरत मुल्क के जो है 2 टुकड़े कर दिए थे। तो रही बात आपको मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर आ गई, उसके बाद इमरान मसूद पे आ गए, अरशद मदनी का भी बयान चला दिया। तो ये जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में है या नहीं? उनके 2-4 बयान चला देते। ये जो सतपाल मलिक पूर्व जो गवर्नर थे भारतीय जनता पार्टी ने जिसको अपॉइंट करा था, वो भी बहुत से सवाल खड़े कर रहे हैं, उनका भी बाइट चला देते। अभी मुक्तेश्वर महाराज है, आपका समय दूंगा, हिसाब किताब करता चलता हूं ना, समय दूंगा मैं। देखिए ऐसा है, सुब्रमण्यम स्वामी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, ठीक है ना? सुनिए, आपके लिए मायने रखते होंगे ना, सुनिए आपके लिए मायने रखते हैं, आप लेके घूमिए, जाइए आप जाकर उनके पैर छूइए, उनके कदम छूइए, कि कहिए कि वो जो है सोनिया गांधी का वाला जो मामला था, राहुल गांधी वाला, नेशनल हेराल्ड वापस ले ले, शायद आपकी बात सुन ले। और मैं सोच रहा था, मैं आज देख रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं क्या बयान चलाऊं, क्या ये जो आपने सतपाल मलिक की बात की, लेकिन मुझे सतपाल मलिक का एक बयान मिला, उसने कहा कि राहुल गांधी कश्मीर जाएगा तो जूते मारेंगे उसको लोग। तो मुझे लगा ऐसा आदमी जो देश के विपक्ष के नेता को जूते मारने की बात करता है, मुझे लगा ऐसे गलीज आदमी का बयान नहीं चलाना चाहिए, विपक्ष के नेता को जूते मारने की बात कर रहा है, तो इसलिए मैंने नहीं चला। अगर आपको वो बयान इतना अच्छा लगता है तो अगली बार आपके लिए वो बयान आपके पेशे खिदमत जरूर कर दूंगा, जिसमें उन्होंने कहा राहुल गांधी कश्मीर की बात करता है, उसको 370 हटने का पता नहीं, कश्मीर में जाएगा लोग जूते मारेंगे। बात तो सही है। और ये बात ऐतिहासिक सच है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संघ के स्वयंसेवकों को परेड में बुलाया था, उसकी तस्वीरें भी बाकायदा वायरल हैं। अब आप विषय पर आ जाइए, बोलिए। वो तब बुलाया था जब संघ के लोगों ने ये कहा था कि हम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। सैयद जवाद, मुझे क्यों लग रहा है आज आप बिना तैयारी के बैठे हो और आज आप मुझे मेरे सवालों को झेलने की स्थिति में नहीं हो? आप इधर उधर क्यों भाग रहे हो सैयद जवाद? सीधा सा आप क्यों उसमें जा रहे हो जो आपका विषय नहीं है, जिसके बारे में आप जानते नहीं है? दुनिया भर जानती है कि आरएसएस को बुलाया गया था 26 जनवरी की परेड में 1962 के युद्ध के बाद। 1962 के युद्ध के बाद संविधान के बात नहीं थी, क्योंकि आरएसएस के स्वयंसेवकों ने बाकायदा युद्ध में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए बुलाया गया था। इस विषय में मत जाइए, जो आपको जानकारी नहीं है उसमें मत जाइए, आज के विषय पर आइए, बोलिए। देश को जो है ये जो आप कह रहे हैं कि जल रोक दिया, चीजें रोक दी, ये मैंने नहीं करा, इसके ऊपर आदि शंकराचार्य जी ने भी सवाल उठाए। आप सैयद जवाद को पकड़ रहे हैं या फिर मदनी सूचल पढ़ रहे हैं, तमाम सभी धर्म गुरु हो गए, चाहे बड़े बड़े के नेता हो गए, कौन से शंकराचार्य? दूसरे सैयद जवाद, आपने कौन से शंकराचार्य की बात कर रहे हैं? ये अभी मुक्तेश्वर महाराज जी हैं। अच्छा, जिन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर निकाल दिया है, जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी हिंदू धर्म में रहने लायक नहीं है, वही ना? अच्छा, तो उन शंकराचार्य जी की सारी बात आप मानते हैं? तो आज मान लिया जाए कि राहुल गांधी जो है वो हिंदू धर्म में नहीं रहे, क्योंकि शंकराचार्य जी ने बोल दिया है कि राहुल गांधी हिंदू धर्म में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति में सवाल उठाया था, है ना? हम इस चीज को कह रहे हैं, ठीक है, उनका वक्तव्य है, लेकिन आप ये कह रहे हैं सेलेक्टिव हो जाएंगे। तो मैं तो यही कह रहा हूं, आप उनका वक्तव्य उठा रहे हैं तो मैं उनका वक्तव्य याद दिला रहा हूं। आप मान लीजिए राहुल गांधी हिंदू धर्म में नहीं है। अगर आप उन शंकराचार्य को इतना मानते हैं, मैं तो उन शंकराचार्य को नहीं मानता, क्योंकि राहुल गांधी को मैं ये मानने के तैयार नहीं हूं कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल दो। मैं तो ये बात आप मानते हो तो आपकी इच्छा। अशोक भाई, आप किसी को मत मानिए, मुझे पता भारतीय जनता पार्टी और संघ को मानते हैं। सर मैं तो भारत को मानता हूं, मैं भारत को मानता हूं। अगर भारत माता की जय, सुनिए सैयद जवाद, अगर भारत माता की जय सैयद जवाद बोलेंगे तो मैं सैयद जवाद की जय बोलूंगा। अगर अरशद मदनी भारत माता की जय बोलेंगे तो अशोक श्रीवास्तव अरशद मदनी की जय बोलेगा। अगर इमरान मसूद भारत माता की जय बोलेंगे तो अशोक श्रीवास्तव इमरान मसूद की जय बोलेगा। लेकिन इमरान मसूद अगर कहेंगे कि भारतीय सेना का सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दुनिया हंसी थी, तो मैं उस इमरान मसूद को 2 कौड़ी का नहीं मानूंगा। आप माने या ना माने, समझे? आप भारत माता की जय बोलिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं बोलूंगा सैयद जवाद की जय, बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय संविधान, भारत माता की जय। अरे मैंने तो भारत माता की जय, ये आंखों में भाजपा का डर। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए सैयद जवाद। नहीं बोलेंगे सैयद जवाद, नहीं बोलेंगे। करण वर्मा केस क्लोज। भारत माता की जय बोलने में क्या तकलीफ है? भारत माता की जय बोलने में इनके मुंह में दही जम जाता है। क्या तकलीफ है भारत माता की जय बोलने में? ये देश हमारी मां के समान है भाई।
जय हिंद भारत जय माता, संविधान। जय हिंद जय संविधान, भारत माता की जय, तीनों चीज बोलिए। जय चलिए, हिंद जय संविधान, भारत माता की हिंद जय, संविधान। भारत माता की जय, अरे भाई, जय भारत हिंद माता की जय, संविधान। भारत जय माता की संविधान। जय। सैयद जवान हिंद। एक्सपोज हो गए आज। भारत जय माता हिंद। की जय नहीं बोलेंगे ये, जय इमरान हिंद। मसूद भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। जय और यहीं हिंद। पर पता चलता है, यहीं पर हिंद। पता चलता है ये लोग कितना भारत से प्यार करते हैं। अशोक श्रीवास्तव छाती अरे, ठोक कर बोल रहे हैं अरे, संविधान की जय, श्रीवास्तव छाती ठोक कर बोल रहे हैं हिंदुस्तान की जय, छाती ठोक कर बोल रहे हैं भारत माता की जय। अगर सैयद जवान में हिम्मत है तो एक बार बोल के दिखाए भारत माता की जय। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखा दोस्तों, आपने सैयद जवाद और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।